जिन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की इस वीडियो के लिए, और स्पेशली ये वीडियो की फरमाइश करने एक स्टूडेंट जिसका नाम है मज़र, जो कि टूरिज़्म पुलिस के अंदर ऑफिसर की जॉब कर रहा है। और ये शाही किले, बादशाह मस्जिद, इनके एरियाज उसके अंडर आते हैं। वो पर्सनली मेरे पास कल आया और आके उसने मेरे से मुलाकात की। देन उसने मुझे कहा कि इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, ये उसको आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। तो मज़ा नाम है उसका, राइट, और बड़ा लाडला स्टूडेंट है। और उसने क्या सर वीडियो बनाया, लाजमी उसका फिजिकल वगैरह मेडिकल पास हो चुका है। अच्छा, ये पोस्ट है पंजाब एनफोर्समेंट पंजाब एनफोर्समेंट है एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत है। ज़रा समझाता हूँ इसके बारे में। इन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड टू प्रिस्क्राइब procedures for the efficient effective implementation and enforcement of the special laws throughout Punjab। पंजाब के ओवरऑल इनके अंडर होंगे, जैसे मंडी बाउद्दीन, गुजरात, खालिया, सारा इनके अंडर होगा। अच्छा, ये जोन सी है 17 अक्टूबर 2024 को इन्होंने इस चीज़ के बारे में रेगुलेशंस जारी की थी। अच्छा, इसका पर्पस क्या क्या है, इसके क्या क्या इसकी अथॉरिटीज़ हैं। जैसे मैं कि ये जो लोग ज़ख़ीरा अंदाज़ी करते हैं, बड़े बड़े राशन लेके ट्रक जो से सेव कर लेते हैं, उन पे ये काउंटर अटैक करेंगे, उनसे उन चीज़ों को बाहर निकालेंगे। अथॉरिटीज़ होगी, जीप, उनके पावर्स होंगी और बड़ा कुछ होगा। लेकिन इसमें कुछ मिस यूज़ भी हो सकती हैं पावर्स का। ठीक है, वो तो हर जगह ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हर जगह होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी फोर्स बनाई जा रही है जो कि एजुकेटेड फोर्स है, और ये विद इन दी 1 मंथ के अंदर इन्होंने हायरिंग करनी है। अच्छा, उसके अलावा जो है सीएम पंजाब जो है वो और डायरेक्ट इन्हें जो है वो कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद इनका सिलेक्शन पैनल, देयर शैल बी अ सिलेक्शन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ द 3 पर्सन्स अदर देन सर्विंग पब्लिक सर्वेंट आर इलेक्टेड। यानी कोई भी 3 लोग वो चूज करेंगे चीफ मिनिस्टर, जो कि इनके इंटरव्यूज लेंगे और फिर सेलेक्ट होंगे। मे बी ये भी हो सकता है कि वो अदर देन दिस सर्विस डिपार्टमेंट हो, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के लोग भी ना हो और बाहर के बंदे लिए जाएं। अच्छा, क्वालिफिकेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट मेंबर शैल बी उसके बाद पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट मेंबर। अच्छा, ये तो अलग चीज़ें, ये तो आपको बताने की फ़ायदा नहीं है। मीटिंग ऑफ द अथॉरिटीज, डायरेक्टर जनरल कमेटीज क्या क्या फैसले करेंगी, ठीक है, सब चीज़ें आई थी, इसके इंस्ट्रक्शंस है। अब आते हैं इसके टेस्ट की तैयारी की तरफ। काफ़ी बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं टेस्ट की तैयारी करवाएं इसकी। इसमें करंट अफेयर्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, नॉलेज ऑफ द एसिटीज है, 5 क्वेश्चन अलग अलग डे क्राइटेरिया। और भला इसका जो है कोई और पेपर भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट बैच है जो कि इसका जो है वो इशू होगा, और हाई कोर्ट की तरफ से इन्हें अथॉरिटीज दी जाएंगी कि ये कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, इन पे इनके पास गन भी होगी, सब चीज़ होंगी। एक अच्छी और रेपुटेटेड फोर्स, पावरफुल फोर्स बनने जा रही है, राइट। अब आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि करना क्या है। पहले एक क्वेश्चन उस्मान का था कि सर हाइट में क्या रिलैक्सेशन थोड़ी सी मिल सकती है, फॉर्म तो जमा हो गया, हाइट में प्रॉब्लम थी। हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं, हाइट चेस्ट जो उन्होंने कहा है वही चाहिए। उन्हें लंबे चौड़े तगड़े पहलवान किस्म के बंदे चाहिए। करंट अफेयर्स क्या करें मैं हमेशा करंट अफेयर्स के बारे में बोलता हूँ कि 10 साल का याद करके ये नहीं, इस बार सिर्फ 3 साल का, 3 साल का पॉलिटिकल पार्टी में जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं उन सब चीज़ों को पढ़ के जाइएगा, वहाँ से हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान में रखिएगा। आईसीएस का मैथ, 9th-10th का मैथ भूल जाओ। आईसीएस का मैथ की बुक उठा दें, फर्स्ट और सेकंड की, उसके सारे एमसीक्यूज पढ़ के जाएं। सारे एमसीक्यूज वहीं से आएंगे 80%। अब आप सोचेंगे सर जी वो तो हमने पढ़ी नहीं आईसीएस, हम तो एफए बीए करके हमने किया हुआ है, अब क्या करें भाई, थोड़ी पढ़नी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, मिसिंग नंबर्स को कैसे करना, और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के अंदर मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी भी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आगे आता है इंग्लिश लैंग्वेज, सिनोनिम एंटोनिम्स, इनकी आप जितनी भी तैयारी करो कोई फायदा नहीं है, कोई भी वहां से नहीं आने वाला है, तो इसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस आ गया तुक्का लग गया तो लग गया, वरना इसमें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, फजूल में टाइम वेस्ट करोगे अपना। उसके बाद आता है हमारा नॉलेज ऑफ द आईसीटीज। आईसीटीज क्या नॉलेज है, यूज ऑफ द मोबाइल एप्स इन द जनरल, आईसीएस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए भी आप आईसीएस के कंप्यूटर पे पढ़ेंगे, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज, उसके वाइसिस के बारे में, उसके अलावा जो है ना सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अलावा जो है आप सर टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी, इनके बारे में, लैन मैन मैन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जेन में रखिएगा। 4G 5G नेटवर्क सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में हमने लाजमी पढ़ के जाना है। उसके बाद आया था हमारा हाँ,
पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024, ये गूगल से डाउनलोड कर लेना, इसे पढ़ लेना, 6 सवाल यहाँ से आने हैं, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस लॉ, बीकॉम की बुक में बिजनेस लॉ होगा, एनफोर्समेंट, कॉन्टेक्ट, अनकॉन्टेक्टेबल, ये सब चीज़ आपने पढ़ के जानी है, उसे आपने लाजमी कर लेना है। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी इसमें डिटेल वीडियो